हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष लेक्चरर में। आज हम क्लास 12 का भौतिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर जो है बताने जा रहे हैं। आपका बोर्ड एग्जाम में जो है इसी पैटर्न पे आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। आप इससे अगर इसकी अच्छी तैयारी करेंगे तो आपके बहुत इन्हीं 70 में 70 मार्क्स आ सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जो आपको पेपर मिलेगा तो उसमें आपका नाम पहले लिखा होगा, तो आप यहाँ पे अपना नाम डाल लेंगे और भौतिक विज्ञान विषय है और यहाँ पे आपका अनुक्रमांक का कॉलम होगा, यहाँ आप अपना अनुक्रमांक डाल देंगे। बोर्ड में भी यही होता है और समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आप नोट, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। ये इसके लिए है, सभी प्रश्न यानी करने होंगे आपको और हर अंक जो क्वेश्चन आपको करना है उसके सामने आपके अंक लिखे हुए हैं कि कितने अंक का ये प्रश्न है। तो पहला प्रश्न जो होगा आपका बहुविकल्पीय होगा, उसमें आपको 6 क्वेश्चन देंगे 6 मार्क्स के, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें सही विकल्प जो है आपको चुनना है और चुन करके जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट प्रति मीटर तथा न्यूटन प्रति कूलाम दोनों ही हैं, भौतिक राशि कौन सी होगी। तो देखो, ये दिया हुआ है आपका विभवांतर, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये विकल्प आपका सही है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 3 बराबर धारिता वाले संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, दोनों दशाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात होगा। तो ऐसा है, धारिताएं जो हैं समांतर क्रम में जब जोड़ी गई हैं तो उनका सूत्र हो जाएगा समांतर क्रम का C C1 + C2 + C3, उस तरीके से, क्योंकि तीनों बराबर हैं। और जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो 1/C = 1/C1 1/C2 + 1/C3। उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा 9:1 हो जाएगा। आपको हल नहीं करना, वहाँ पर जो है आपको ऑप्शन ही लिखना है। अगर जो विकल्प सही हो तो आप सीधे आंसर ही लिख लीजिए, आपको फुल मार्क्स जो है एग्जामिनर आपको देगा। अब इसमें कोई हल करने की जरूरत आपको नहीं है एग्जाम में, ये रफली है। किरचॉफ के धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है। तो ऊर्जा दिया है, संवेग दिया है, आवेश दिया है, द्रव्यमान दिया है, तो ये आवेश हो जाएगा आपका विकल्प। अब आगे है घा, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन अथवा आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ होगा दीर्घवृत्तीय, वृत्ताकार, परवलयाकार, रेखीय। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा वृत्ताकार। अब इसके बाद आप देखिएगा, पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होगा यदि इसके अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण का मान समान हो। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 2.0। अब अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है ध्रुवण के द्वारा, विवर्तन के द्वारा, व्यतिकरण के कारण, अपवर्तन के कारण। तो ध्रुवण के द्वारा होता है। अब ये आपके 6 विकल्प वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपका होगा दूसरा क्वेश्चन, उसमें सभी खंड हल करने होंगे। तो इसमें देखो, ये दिया हुआ है नाइट्रोजन 14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। खा क्वेश्चन जो है, किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा व मात्रक लिखिए। तो धारिता की परिभाषा बहुत ही इजी है और इसका मात्रक जो है वो फैरड होता है। आप लिख ही लेंगे क्योंकि परिभाषा लिखनी है और मात्रक भी लिखना है। ऐसे गा है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं, तार की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा है,
प्रतिरोधकता पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अब इसको आगे देखिएगा। इसके बाद आएगा आपका एक घा क्वेश्चन जो है एम्पियर का परिपथीय नियम का उल्लेख कीजिए। इसके बाद है किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो लेंस की फोकस दूरी का सूत्र जो होता है, आप देखिएगा 1/f इक्वल टू होता है n-1 माइनस 1/r1 तो फोकस दूरी जो है n जो होता है अपवर्तनांक, यानी फोकस दूरी जो है अपवर्तनांक पर निर्भर करती है और लेंस की फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्याओं पर भी निर्भर करती है। बस आपको इतना आंसर लिखना है केवल। अब ऐसे ही सूर्य के प्रकाश में पानी की सतह पर तेल की परतों में रंगीन होने का कारण बताइए, ये भी लिखना है। अब आगे आएगा आपका क्वेश्चन तीसरा, ये 2 नंबर का होगा एक क्वेश्चन, इसमें भी 1 2 3 4 क्वेश्चन देंगे। तो स्थिर विद्युत्की में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए और ये न्यूमेरिकल्स दे दिया है। गा नंबर जो है बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए और सूत्र लिखना है आपको। अब घा वाला जो है कांच के एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है, अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसका आंसर जो है आपका √2 आ जाएगा। इसमें जो फार्मूला है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 और अपान में साइन a/2 फार्मूला लगा करके आप जो है n की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि a की वैल्यू 60 है, डेल्टा m की वैल्यू 30 है और इसका आंसर सॉल्व होने के बाद √2 आएगा। तो अब देखिएगा चौथा क्वेश्चन जो है ये 3 नंबर का एक होगा। इसमें जो है आपको 5 क्वेश्चन देंगे 15 नंबर के। तो ये भी आपका न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। खा है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक और विमा। गा है वैद्युत विभव और विभवांतर में अंतर और मात्रक लिखिए। ऐसे घा क्वेश्चन है संधारित्र के समायोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए और संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो ये 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड ये हमारे प्रतिरोध नहीं है, ये संधारित्र है, धारिताएं हैं। ये धारिताएं जो हैं ये धारिताएं जुड़ी हुई हैं और ये 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। पहले इन्हीं तुल्य धारिताएं निकाल लेंगे और बाद में संचित ऊर्जा निकालने के लिए U बराबर 1/2 CV² सूत्र लगा करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद एक है क्वेश्चन, सेल के वैद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है? किसी सेल के वैद्युत वाहक बल का मान किस पर निर्भर करता है? इसके बाद आ जाइए आपका क्वेश्चन में आएगा क्वेश्चन नंबर 5। सभी खंड हल करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, देखिएगा। तो एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयां तथा द्रव्यमान का अनुपात 3:2:1 तथा 1:2:3 है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। खा क्वेश्चन इसी तरीके से। गा देखो अवतल दर्पण का सूत्र 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f जो है ये प्रूफ करना है। घा ये एक न्यूमेरिकल है। वहां प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है? व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। और छठा क्वेश्चन जो होगा आपका उसमें आपको अथवा में भी क्वेश्चन होंगे। ये 5 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे 6, 7, 8, 9 में। तो ये दिया हुआ है आपका। और 7 क्वेश्चन जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विभव का व्यंजक का निगमन करो, अथवा C1, C2, C3 जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी धारिताएं ज्ञात करनी है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का है। इसके बाद आ जाइए आप 8वां क्वेश्चन, ये भी 5 नंबर का होगा। परिनालिका क्या होती है? एक लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के मान का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो देखो छात्रों, परिनालिका जो होती है एक गत्ता जो होता है या कोई मोटा कागज लें और उनके ऊपर कई फेरे लेते हुए जो है लपेट करके तार को लपेटा जाए और उससे जो कुंडली बनाई जाए तो वो परिनालिका कहलाती है। और आगे इसके लिए डेरिवेशन भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसके बाद अथवा में एक न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है
आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। फिर 9 क्वेश्चन आ जाता है आपका, स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का नियम लिखिए और इसकी सहायता से बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ बहुत अच्छा है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए और इसमें न्यूमेरिकल लगा दिया। 5 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस हैं, संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो छात्रों जो है ये आप लोगों के लिए पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप इसको विधिवत तैयार करेंगे, अच्छे क्वेश्चनों को तैयार करेंगे। और आप इसी तरीके से मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए और हम जो वीडियो अपलोड करते हैं उन वीडियो को आप देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंडों को भी बताएं, जिससे वो भी हमारे जो द्वारा बताए गए अच्छे क्वेश्चन हैं उनका वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें और आने वाली 2026 की परीक्षा जो है वो उनके लिए सफलता एक लक्ष्य की ओर वो बच्चे जाएं। धन्यवाद।